हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में मटन दम पुलाव कैसे बनाया जाता है। एकदम इजी रेसिपी आपको बताने वाला हूं और इस तरह से आप ये पुलाव बनाएंगे। एक तो आपका पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा और दूसरा मटन जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ये देखिए मटन, देखिए कितना सॉफ्ट मटन बना है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ये देखिए नली का यूज किया है। नली से अच्छा स्टॉक निकलता है, अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। तो 3 से 4 मैंने बड़े बड़े नली के पीस डाले हैं। इसके साथ में यहाँ पे मैंने बोनलेस का यूज किया है। आप डालना चाहिए इसमें थोड़ी सी चाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। 1 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है तीखा करने के लिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और आधा चम्मच आपने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे क्या होगा, इससे अच्छा कलर आएगा। 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में। और इसके साथ में आप ना 150 ग्राम दही ऐड कीजिए। 1 किलो मटन बनाने के लिए आपको 150 ग्राम दही डालना पड़ेगा। अच्छी तरह से मिर्च मसाला और दही के साथ में मटन को आपने ना मिक्स कर लेना है, अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। और इस मैरिनेशन में कम से कम 30 मिनट तक मटन को छोड़ दीजिए। और अगर आपने मटन को मैरिनेशन में ज़्यादा टाइम तक रखना हो, इसको कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। अब पुलाव बनाने के लिए आपको चावल चाहिए होंगे। 800 ग्राम यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। 1 किलो मटन बनाने के लिए 800 ग्राम चावल काफ़ी रहेंगे। आप इक्वल क्वांटिटी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चावलों को 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से आपने धो लेना है ताकि इनके बाहर से एक्स्ट्रा स्टार्च, धूल मिट्टी लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। इसके बाद आपने चावलों को कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च ली है। जो प्याज है इसको आपने ना स्लाइस काट लेना है। तो इस तरह से प्याज को 1/2 कीजिए। थोड़ा सा प्याज को आपने तिरछा पकड़ना है। इस तरह से जितना फाइन स्लाइस आप काट सकते हैं उतना फाइन स्लाइस आप इसको काट लीजिए। तो प्याज की कटिंग कर ली है, ये देखिए इस तरह से। और जो हरी मिर्च है उसको मैंने बीच में कट लगा दिए हैं, 1/2 कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक लगन लेनी है या कोई भी मोटा सा बर्तन ले लीजिए। उसमें आपने ना ऑयल ऐड करना है। तो 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दीजिए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी से। 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची ऐड करनी है। 1 टुकड़ा आप इसमें जावित्री ऐड कीजिए। 3 से 4 छोटी इलायची डालनी है। 4 से 5 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। 8 से 10 काली मिर्च ऐड करनी है और 2 स्टिक आप इसमें ना दालचीनी की ऐड कर दीजिए। तो जो मसाले मैंने ऐड किए ना इनसे पुलाव में अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तो अब कलर देखिए, प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना थोड़े से टमाटर ऐड करने हैं। तो 3 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिनको मोटा मोटा काट के डाल दिया है। आपने भी इसी तरह से टमाटरों को काट के डाल देना है। साथ में हरी मिर्च भी ऐड कर दी है और गैस की फ्लेम हाई करेंगे। थोड़ी देर हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को यहाँ पे पका लेना है ताकि टमाटर जो है थोड़े से गल जाएं और इनमें जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। तो ये तीखे वाली लाल मिर्च नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ की मैंने यहाँ पे। और अच्छी तरह से हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें ना मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देना है। थोड़ी सी मैरिनेशन बॉल के साथ चिपकी हुई रह जाएगी। थोड़ा सा पानी डालिए, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके मटन में डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और 10 से 12 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में मटन को ना पका लेना है और अच्छे से आपने मटन की ना भुनाई भी कर लेनी है। जितना अच्छे से मटन को भून के बनाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपके पुलाव में टेस्ट निकल के आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मटन को ना 10 मिनट तक भून लिया है। एकदम ड्राई सा मसाला हो चुका है और मसालों ने पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ दिया है। फिर इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी कितना डालना है, 1 किलो मटन में आप 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दीजिए क्योंकि मटन को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या देखिए गर्म पानी ऐड किए, यहाँ पे मैंने ठंडा पानी डाला है। आपने भी गर्म पानी का यूज़ करना है। अब अगर आपके पास टाइम है तो इसको कम से कम 40 से 45 मिनट तक पकने दीजिए। टाइम नहीं है, इसको कुकर में डालिए, 5 से 6 बिसल लगवाइए। 15 मिनट तक आपने कुकर में मटन पकाना है। इतनी देर में मटन ना 90% तक पक जाएगा। बट यहाँ पे देखिए मैंने इसको पतीले में पकाया है। पूरे 45 मिनट हो चुके हैं मटन को पकते हुए। और ये देखिए अब देख सकते हैं मटन जो है यहाँ पे लगभग 90% तक पक चुका है।
और ग्रेवी में कलर देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। आप इसको इस तरह से भी सर्व करना चाहें तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं। मटन करी तैयार हो चुकी है, बट हम पुलाव बना रहे हैं। थोड़ा-सा हरा धनिया डालिए इसके ऊपर से, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर फ्रेश मिंट डालिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मिंट से। और इसके साथ में ना 2 से 3 मैंने हरी मिर्च और ऐड की है। अगर आप तीखा कम बनाना चाहते हैं, आप मिर्ची थोड़ी-सी कम डाल सकते हैं पुलाव में। और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। थोड़ा पानी तो है देखिए मटन की ग्रेवी में, बट इसमें ना थोड़ा पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो इस बाउल से मैंने देखिए चावल लिए थे, तो 1 बाउल भर के इसमें पानी ऐड कर देते हैं। और गर्म पानी का आपने यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी डालने से मटन टूटना शुरू हो जाएगा। और 1 चम्मच भर के आपने इसमें नमक का ऐड करना है, ठीक है? नहीं तो आपका पुलाव खाने में फीका-फीका लगेगा। और आधा बाउल पानी का और ऐड कर देते हैं। अगर आप 1 कप चावल बना रहे हैं, 1.5 कप आपने पानी का इसमें ऐड करना है। और ये देखिए राइस मैंने भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले। पूरे का पूरा पानी मैंने इनका निकाल दिया है। और गैस की फ्लेम हाई करेंगे। राइस को अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम में ना बॉयल आने तक का वेट करना है आपने यहाँ पे। और इसके बाद आपने ज़्यादा पलटन चलाना है, क्योंकि चावलों को भिगो के रखते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा पलटा चलाएंगे तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बबल्स आना शुरू हो चुके हैं ग्रेवी में। अब गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। मटन को ऊपर से कवर कर दीजिए और कवर करके आप इसको ना 2 मिनट तक पकने दीजिए। टाइमिंग भी दिखा देता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। यहाँ पे 6:42 हो चुके हैं। और ये देखिए अब देखिए 6:44 हो चुके हैं। 2 मिनट तक मैंने पुलाव को ना हाई फ्लेम में पका लिया है। अब इसके बाद आपने पुलाव का ढक्कन हटाना है और एक बार चावलों को ना मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो मटन के पीसीज है ना सारे चावलों में मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है, जो पीसीज हैं वो एक जगह ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर से मटन को आपने कवर कर देना है। ऊपर से दम लगा दीजिए। फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर से लगा दीजिए, या फिर गूंदा आटा है उससे भी आप इससे कवर कर सकते हैं। और कि देखिए अच्छी तरह से फॉइल पेपर से मैंने मटन को कवर कर दिया है। अब इसके बाद आपने ऊपर ना ढक्कन रख देना है और 12 से 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में अपने पुलाव को पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 12 मिनट तक पुलाव को लो फ्लेम में पका लिया है। और इसके बाद आपने इसका ना ढक्कन नहीं हटाना है। कम से कम 10 मिनट तक इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आपने इसका ना ऊपर से फॉइल पेपर हटाना है। ये देखिए पूरा मॉइस्चर सूख चुका है और हमारे जो चावल हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जब भी आप पुलाव या राइस कुछ भी बनाते हैं तो इस तरह से साइड से पलटे से इनको मिक्स कीजिए। बीच में पलटन चलाना है, चावल सॉफ्ट हो जाते हैं बनने के बाद। बीच में पलटा चलाएंगे चावल टूटना शुरू होते हैं। और सेम रेसिपी से आप चिकन पुलाव भी बना सकते हैं। और एक बात, आपने मोटे बर्तन का यूज करना है पुलाव बनाने के लिए, नहीं तो पुलाव के जलने के चांस ही रहते हैं। पतला बर्तन हो, आप तवा रख लीजिए दम लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।